नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। सिन्हा का जन्म पटना बिहार में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी सिन्हा के घर 15 जुलाई 1946 को हुआ था। वे 4 भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और स्वयं में सबसे छोटे हैं। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में अभिनय में डिप्लोमा किया था। वर्तमान में संस्थान में डिप्लोमा छात्रों को उनके नाम पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया। उनका विवाह पूर्व मिस इंडिया पूनम सिन्हा से हुआ है। सिन्हा को अपना पहला अभिनय अवसर देव आनंद की प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाने का मिला। उससे पहले उन्हें 1969 में मोहन सहगल की साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका मिली थी। प्रेम पुजारी की रिलीज में देरी हो रही थी, इसलिए उनकी पहली रिलीज फिल्म साजन थी। बाद में वे प्यार ही प्यार, बनफूल, मनमोहन देसाई की रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, सुल्तान अहमद की हीरा और विजय आनंद की ब्लैकमेल में खलनायक की भूमिका में नजर आए। 1971 में गुलजार की मेरे अपने में आने से पहले उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्हें उनकी भावी पत्नी पूनम सिन्हा तब कोमल के नाम से पुकारे जाने वाली के साथ फिल्म सबक 1976 में लिया गया था। उन्होंने खिलौना 1974 में दुलाल गुहा की दोस्त, आ गले लग जा झील के उस पार और 1970 में गैमलर में सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ रास्ते का पत्थर, यार मेरी जिंदगी, शान और काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें से शान सबसे बड़ी सफलता थी। बाद में उन्होंने बॉम्बे टू गोवा, दोस्ताना और नसीब में अभिनय किया। 1970 और 75 के बीच मुख्य नायक के रूप में उनकी फिल्में हिट नहीं हुई। मुख्य नायक के रूप में उनकी पहली सफल फिल्म 1976 में कालीचरण थी। सुभाष घई कालीचरण एनएनसीपी कुछ दिनों बाद निर्माण के लिए तैयार हो गए, लेकिन कालीचरण की मुख्य भूमिका में केवल राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। फिर जब एनएनसीपी ने राजेश खन्ना से पुष्टि की कि खन्ना के पास 1976 और 77 के लिए तारीखें नहीं हैं, तो सिप्पी ने सुभाष घई से स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ने और सिन्हा को मुख्य भूमिका में लेकर कालीचरण का निर्देशन करने के लिए कहा। सिन्हा ने अब क्या होगा, खान दोस्त, यारों का यार, दिल लगी, विश्वनाथ, मुकाबला और जानी दुश्मन में मुख्य नायक की भूमिका निभाई। इसके बाद वे अपनी 80 के दशक की शुरुआत से लेकर 90 के दशक के मध्य तक एक भरोसेमंद एक्शन हीरो बन गए। उन्होंने बेरहम, हथकड़ी, बाद और बदनाम, चेहरे पे चेहरा, हिरासत और कत्ल में संजीव कुमार के साथ से अभिनय किया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की नरम गरम, ब्रिज की बॉम्बे 405 माइल्स और तकदीर में अभिनय किया। उन्होंने 1981 में फिल्म नरम गरम में गायिका सुषमा श्रेष्ठ के साथ आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गाना एक बात सुनी है चाचा जी गाया है। हालांकि जब प्रकाश मेहरा की ज्वालामुखी, अमजद खान की 4 पुलिस, अमीर आदमी, गरीब आदमी और राज खोसला की मेरा दोस्त मेरा दुश्मन जैसी मुख्य नायक के रूप में उनकी फिल्में आलोचकों द्वारा सराहे जाने के बावजूद फ्लॉप हो गई, तो मुख्य नायक के रूप में उन्हें उनके करियर पर खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने 1983 में रिलीज हुई कोयला खदान मजदूरों के जीवन पर आधारित फिल्म कालका का निर्माण और अभिनय भी किया। एवं इसके बाद उन्होंने दिले नादान, आज का एमएलए, राम अवतार, मकसद और पापी पेट का सवाल जैसी फिल्मों में मुख्य नायक राजेश खन्ना के साथ भूमिकाएं पाकर वापसी की। 80 के दशक के मध्य में उनकी अन्य हिट फिल्मों में जीने नहीं दूंगा, भवानी जंक्शन, आंधी तूफान, राम कली, इल्जाम और असली नकली शामिल थी। इसके बाद उन्होंने होशियार, खुदकर, रणभूमि और मुलजिम में जितेंद्र के साथ अभिनय किया। उन्होंने इंसानियत के दुश्मन, लोहा 1987, आग आग 1987, हवालात और जलजला में धर्मेंद्र के साथ से अभिनय किया है। वह टेलीफोन 1985, शेरनी 1988, खून भरी मांग 1988 और ए धर्म 1992 जैसी फिल्मों में थे। उन्होंने 1994 में बेताज बादशाह में राजकुमार के साथ और 1994 में चांद का टुकड़ा में सलमान खान के साथ अभिनय किया। सिन्हा ने कालीचरण को पाने और 1980 के दशक में मुख्य नायक के रूप में अपने करियर को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजेश खन्ना को दिया। हालांकि उनकी दोस्त तब प्रभावित हुई जब शत्रुघ्न सिन्हा 1992 के चुनाव में राजेश खन्ना के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में खन्ना ने सिन्हा को 25,000 मतों के अंतर से हराया था, लेकिन खन्ना सिन्हा द्वारा उनके खिलाफ चुनाव में खड़े होने से निराश थे और सिन्हा को Rediff.com द्वारा हिंदी सिनेमा के सबसे
अपरंपरागत अभिनेताओं में से एक के रूप में चुना गया था। अन्य हैं अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, इरफान खान, राजेश खन्ना, रजनीकांत, शाहरुख खान और सुनील शेट्टी। 2008 में वे स्टार वन टीवी पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो सीजन 4 में जज बने। 3 अक्टूबर 2009 को सिन्हा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एशिया शो के 10 का दम सीजन 2 में एक विशेष एपिसोड के होस्ट के रूप में दिखाई दिए। वह वर्तमान में 9वां चैनल पर लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के भोजपुरी संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कोंडा शिवाजी राव की भूमिका निभाई, जो राम गोपाल वर्मा के रक्त चरित्र और एनटीआर पर आधारित एक चरित्र था। सिन्हा ने राजेश खन्ना के खिलाफ उपचुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस अपने दोस्त खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ना था। खन्ना ने सिन्हा को 25,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता, हालांकि वह चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने सिन्हा से कभी बात नहीं की। सिन्हा ने खन्ना के साथ अपनी दोस्ती को फिर से बनाने की कोशिश की, हालांकि वर्ष 2012 में खन्ना की मृत्यु तक ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने 2009 के भारतीय आम चुनावों के दौरान बिहार में पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जीता। उन्होंने एक अन्य सिनेमा सेलिब्रिटी शेखर सुमन को हराया। कुल 5,52,293 वोटों में से सिन्हा को 3,16,549 वोट मिले। उन्होंने इसके बाद वर्ष 2014 के भारतीय आम चुनावों में भी सीट जीती। वर्ष 2014 में उन्हें कुल 8,13,411 वोटों में से 4,85,905 वोट मिले और सिन्हा 13वीं लोकसभा के तीसरे वाजपेयी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने, जिसमें 2 विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जनवरी 2003 से मई 2004 और शिपिंग विभाग अगस्त 2004 शामिल थे। मई 2006 तक उन्होंने भाजपा संस्कृति और कला विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 6 अप्रैल 2019 को सिन्हा कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए उन्हें सीट नहीं दिए जाने के बाद वे उनके साथ शामिल हो गए। मार्च 2022 में सिन्हा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ने के लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 16 अप्रैल 2022 को सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पोल को 3,03,209 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की एवं लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से जीते और उन्होंने भाजपा के सुरेंद्रजीत सिंह आलूवालिया को 59,564 मतों के अंतर से हराया और अपने जीवन काल के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत से पुरस्कार भी जीते। वर्ष 1971 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। फिल्म पारस के लिए वर्ष 1973 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म तन्हाई के लिए पुरस्कार जीत लिया गया वर्ष 1974। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म दोस्त के लिए मनोनीत और फिल्म काला पत्थर के लिए भी मनोनीत वर्ष 1980। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म दोस्ताना के लिए मनोनीत रहे। वर्ष 2003 फिल्म उद्योग का गौरव के लिए स्टारडस्ट पुरस्कार जीता गया। वर्ष 2003 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्टारडस्ट पुरस्कार जीता गया एवं वर्ष 2007 राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जीता गया और वर्ष 2011 जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता गया। वर्ष 2011 भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में केबीसी क्षेत्रीय ITA स्क्रोल ऑफ ऑनर जीता गया एवं वर्ष 2014 भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईफा पुरस्कार जीता गया और वर्ष 2017 फिल्म फेयर राष्ट्रीय फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता गया। ये थे शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा अपने जीवन काल में जीते गए कुछ पुरस्कार जो इन्होंने अपने जीवन में की गई फिल्में एवं कार्यक्रमों द्वारा जीते। यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों में पार्श्व गायक का भी कार्य किया है। जैसे फिल्म दोस्त 1974 में इन्होंने पार्श्व गायक का कार्य किया है। फिल्म ज्वालामुखी वर्ष 1980 इसमें भी इन्होंने पार्श्व गायक का कार्य किया है। फिल्म नरम गरम वर्ष 1981 इसमें भी इन्होंने पार्श्व गायक का कार्य किया है। और दोस्तों, यही थी शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी। और शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि इनके सभी ये चारों भाइयों के नाम
महाभारत के व्यक्तियों पर है और इनकी बेटी एक मुस्लिम धर्म के लड़के जहीर इकबाल से शादी कर लेती है। स्टार्टिंग में शुरू में तनातनी रही, लेकिन बाद में शादी हो गई और वो इनके साथ ही इनके अपार्टमेंट में रहती है। इस कारण भी ये कुछ काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे। और दोस्तों, यही इनकी पूरी जीवनी थी। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होंगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। यदि आप किसी की व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप सभी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगले ही दिन हम आपके समक्ष उनकी जीवनी लेकर पेश हो जाएंगे। और अब ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।